क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा, एक क्वेश्चन है कि दिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है, क्यों? ये क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, आंसर समझेंगे तो हमको और अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो ये बोलता है कि घर में दी जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा, हम जो घर में जो धारा आ रहा है वो प्रत्यावर्ती धारा है। और प्रत्यावर्ती धारा मतलब क्या होता है? जो समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहता है, इसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब इसकी वोल्टता कितना है? 220 वोल्टता है। इसका वोल्टेज जो है 220 है, लेकिन जो 220 है वो क्या है? धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। ये लिखा हुआ है, धारा का ये वर्ग माध्य मूल मान है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? VRMS बोलते हैं। तो जब ध्यान से देखेंगे तो ये वेव फॉर्म को जब ध्यान से हम लोग देखते हैं तो वेव फॉर्म कैसा बन रहा है, इस ग्राफ को देखेंगे तो कैसा बन रहा है? ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, टॉप पे पहुंचता है, फिर क्या होता है? नीचे आता है, फिर ऐसा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका क्या है? शिखर मान है। तो अब इसका शिखर मान निकालते हैं। ये तो हमारा VRMS मान है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? V0 हम देख पा रहे हैं, फार्मूला हमको दिखाई दे रहा है। इसका तो आंकिक प्रश्न बनाया हम लोग, तो हमारे पास फार्मूला क्या दिख रहा है? V0 इज इक्वल टू वर्गमूल 2 VRMS। तो घर में जो हमारे सप्लाई आ रहा है उसका मान हम लोग को पता है, वो कि होता है VRMS का मान 220 वोल्ट है गुणा 220 वोल्ट। तो घरों में जो सप्लाई आ रहा है वो 220 वोल्ट है। वर्गमूल 2 का मान हम लोग जानते हैं बचपन से, 1.414 होता है गुणा 220 वोल्ट। अब इसका गुणा करने से हमको मिल जाता है 311 वोल्ट। तो यार देख लो, 311 वोल्ट मिल गया शिखर मान। मतलब अधिक है तो कांस्टेंट 220 वोल्ट आता है, लेकिन शिखर मान उसका 311 वोल्ट हो सकता है। तो ये खतरनाक दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू 220 वोल्ट। तो दिष्ट धारा में क्या रहता है? दिष्ट धारा ग्राफ कैसे बनता है? सीधा बनता है, उसमें लगातार कितना आएगा? 220 वोल्ट आएगा। तो दिष्ट धारा के लिए 220 वोल्ट, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के लिए 220 वोल्ट। ये अधिक खतरनाक है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है? ऐसे बढ़ जाता है, और ये हमेशा क्या रहेगा? 220 वोल्ट रहेगा। इसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझें तो 2 घर हैं, और पहले घर में एक जो दिखाई दे रहा है, इस घर में एक कुत्ता है, इन लोग भी कुत्ता पाल के रखें, इस घर में भी कुत्ता पाल के रखें। तो ये कुत्ता जो है ना, हर अवस्था में बस कुछ नहीं करता, बस पूंछ हिलाते रहता है। लेकिन ये कुत्ता क्या है, जब पूंछ तो हिलाता है लेकिन कभी कभी इसका दिमाग गर्म हो जाता है। तो जब दिमाग गर्म होता है काट देता है। तो ये वाला कुत्ता है तो दोनों कुत्ता ही है, लेकिन नीचे वाला कुत्ता खतरनाक दिखाई दे रहा है। इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया। कुछ लोग बोले कि नहीं, ये कुत्ता वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया, क्योंकि मेरी बहन भी, कुछ लोग बता रहे हैं कि मेरी बहन भी मुझे कुत्ता बोलती है। ये कुत्ते खाना खा ले, बताओ, मजाक में ले रहे कुछ लोग। तो देख लो यार, इस प्रकार 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा का जो वोल्टेज है उसका जो शिखर मान है 311 वोल्ट है। इसलिए समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक है। तो देख लो यार, हम लोग देख लिए कौन खतरनाक है। कुत्ते का एग्जाम्पल हमको अच्छा लगा, समझ में आ गया। अगला सवाल समझते हैं। वाटहीन धारा क्या है देखते हैं। ये बताता है शुद्ध प्रेरकत्व युक्त। शुद्ध प्रेरकत्व मतलब क्या होता है? जो तांबे का तार इस्तेमाल करेंगे ना, बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए, तांबे का बना हुआ। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त AC परिपथ प्रत्यावर्ती धारा जिसमें ओमीय प्रतिरोध शून्य हो। जिसमें ओमीय प्रतिरोध मतलब क्या होना चाहिए? प्रतिरोध का मान शून्य होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होता है? जैसे गली मोहल्ले में गाड़ी के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकर बनाया गया है, वैसी विद्युत परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध बनाया गया। तो ये बोल रहा है कि जो तार है उसका L का मान अधिक होना चाहिए और प्रतिरोध का मान बिल्कुल नगण्य होना चाहिए। ऐसा होने से, ये तो चौक कुंडली में पढ़े हम लोग यही कहानी को पिछली क्लास में। ऐसा होने से क्या होता है? जो धारा प्रवाह हो रहा है
उसमें औसत शक्ति का जो क्षय जो है, ऊर्जा का जो हानि है वो बिल्कुल नगण्य होता है। ऊर्जा का जो हानि है वो बिल्कुल शून्य है। अर्थात उस परिपथ में ऊर्जा का क्षय या हानि बिल्कुल नहीं होता। और परिपथ में बहने वाली धारा को हम लोग वाटहीन धारा कहते हैं। सेम कहानी चल रहा है, चौक कुंडली की कहानी चल रहा है, सूत्र भी लगभग वही है। देख लो नीचे आ गया, चौक कुंडली वही है। तो देख लो भाई, जब ऐसा होता है तो हम LCR परिपथ में डायग्राम देखे हैं, VL इधर VC और यहाँ पे VR। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। सूत्र क्या है, P इज इक्वल टू VI cos फाई। अब P इज इक्वल टू VI तो वैसा ही है, cos फाई मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बना, और 90 अंश का कोण मतलब cos 90 का मान हो जाता है 0, और शून्य का गुणा होगा सभी के साथ तो पूरा शून्य हो जाएगा। तो ऊर्जा की हानि शून्य के बराबर नहीं के बराबर होता है, तो ऊर्जा का हानि नहीं होगा। चौक कुंडली हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे यार। ऑब्जर्व करते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर का पहला पॉइंट देखते हैं, यह AC वोल्टता को घटा देता है। प्रत्यावर्ती धारा में जो वोल्टेज है उसके मान को घटा देता है। और यहाँ पर ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टता के मान को बढ़ा देता है। तो वोल्टेज के मान को कम कर देता है और ये वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है। इसका जस्ट उल्टा, वोल्टेज का जस्ट उल्टा धारा को बोल दो। यह धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है और यह धारा की प्रबलता को घटा देता है। वो गेट को ठीक से बंद करो। तो यहाँ पर जो वोल्टता दिखाई दे रहा है जस्ट उल्टा बोलना है। इधर वोल्टता के मान को घटा देता है अपचाई ट्रांसफार्मर, लेकिन धारा के मान को बढ़ा देता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर यहाँ वोल्टेज को बढ़ाता है लेकिन यहाँ धारा को घटा देता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर इसका परिणमन अनुपात 1 से कम है। और राइट साइड में बात करें उच्चाई ट्रांसफार्मर का, तो इसका परिणमन अनुपात जो होता है 1 से अधिक होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या की बात करें, अपचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या की बात करें तो यहाँ लिखा है, इसके द्वितीयक परिपथ में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली की तुलना में, फिर से बताते हैं इसको, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या की बात करें तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी और प्राथमिक फेरों की संख्या की बात करें अगर, तो यार अपचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या की बात करें तो प्राथमिक कुंडली है उधर फेरों की संख्या अधिक होने वाला है और द्वितीयक जो परिपथ है वहां पर फेरों की संख्या कम होने वाला है। इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होता है। बात करें अगर उच्चाई ट्रांसफार्मर का, जस्ट उल्टा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होता है।